जय गुरुदेव। ज़्यादा लोभ लालच करने वाले ठग जाते हैं, रहो सावधान। जीव को किसी भी तरह से भटकने से बचाने समझाने के लिए संत उसी तरह का कदम आगे बढ़ाते हैं। अंतर साधना में और बाहर दुनिया में दोनों जगह होने वाली ठगी से सावधान करने वाले, राज कराने वाले, जीव हित में चाहे कड़क बोलना पड़े लेकिन पीछे न हटने वाले इस समय के पूरे समर्थ संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि अंदर में तो ठगी होती ही होती है, लेकिन आजकल बाहर भी बड़ी ठगी होने लग गई। ठग वही लोग जाते हैं जो ज़्यादा लोभ लालच करते हैं। ठग संगत में, गांव में, दफ्तर में, व्यापारियों के बीच में, बाजार में घुस जाते हैं। आप हर तरह के लोग हो, संगत में आते जाते हो। व्यापार, खेती, नौकरी करने वाले कुछ हो, अगर लालच नहीं करोगे, अपने प्रारब्ध भाग्य पर विश्वास करोगे, कर्म के आधार पर ही आप अगर चाहोगे, जितना मेहनत करता है उसको उतना फल मिलता है। जितना मेहनत करता है उसको उतना मिलता है, तो बचे रहोगे। और जब मेहनत से बाहर की चीज़ की इच्छा कर लोगे, जिस चीज़ की आपको उम्मीद नहीं है कि इतना हमको फ़ायदा हो जाएगा, और कोई आएगा कहेगा अरे 4 गुना 8 गुना हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, नोटों की बरसात होने लग जाएगी, बस इतना पैसा रुपया दे दो, तो लालच में ठगे जाओगे। आए दिन देखो ठगी के समाचार आते रहते हैं। ठग बहुत होशियार होते हैं। इसके बाद गुरु महाराज ने इंद्रलोक के कपड़ों वाली ठग की कहानी से समझाया कि रहो सावधान। महात्मा राज्य करते नहीं बल्कि राज्य कराते हैं। महात्मा ने कभी राज किया है? नहीं किया। वह तो राज कराते हैं। वो तो राजा को मार्गदर्शन देते, रास्ता दिखाते, बताते हैं कि इस काम से प्रजा सुखी रहेगी, लोगों का खान पान चरित्र सही रहेगा, इससे प्रकृति के नियम के खिलाफ काम कोई नहीं करेगा। यह सब बताते हैं, और यह बताते हैं कि प्रकृति को, देवी देवताओं को, भगवान को खुश करने के लिए ऐसा काम करो कि जिससे समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होने लग जाए, लोग खुशहाल हो जाएं। यह तो महात्मा बताते सिखाते हैं। गुरु एवं महात्माओं पर सबको बराबर विश्वास क्यों नहीं होता है? सबके बर्तन एक जैसे नहीं होते, एक जैसे साफ नहीं होते। अगर अच्छी चीज़ गंदे बर्तन में रख दी जाए तो वह भी गंदी हो जाती है। इसलिए लोग कहते हैं
कि बाँटते हुए हमको थोड़ा ही दिया है, किसी को पूरा चम्मच भर के दिया और हमको आधा ही चम्मच दिया। लेकिन देने वाला वो एक, वो किसको कितना देना चाहता है, ये उस पर निर्भर करता है। इसलिए गुरु पर, महात्माओं पर सबको विश्वास बराबर नहीं होता है, क्योंकि सबका एक जैसा पात्र रहता नहीं है, तो सबको एक जैसी चीज़ वो देते नहीं है। जो जैसा लायक होता है उसको वैसा दे देते हैं। मुर्गा, बकरा, भैंसा आदि खाने वाले लोग सच्चे महात्माओं से दूर रहते हैं, क्योंकि वो उस मांसाहार को छुड़वाते हैं। छुड़वाए नहीं तो उनकी बुद्धि सही नहीं रहे, उनका मन क्रूर हो जाए। क्रूर यानी सजा देने वाला, जिसके अंदर दया नहीं रहती है और वो हिंसा, हत्या ही करता है, वैसा ही मन बना लेता है, तो मांसाहारियों की बुद्धि क्रूर हो जाती है, तो वह जल्दी ऐसे महात्माओं को, संतों को पसंद नहीं करते हैं। वह तो ऐसे गुरु को खोजते हैं जो कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मांस, शराब, नशा खाते पीते रहो और तुमको हम शिव जी का मंत्र दे देंगे। वह भी गांजा पीते, भांग खाते थे, तो कोई बात नहीं है। गंजेड़ी हो, शराबी हो, कोई भी हो, आओ तुम्हारा कान फूंक देंगे, कंठी बांध देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे लिए तो हम भक्ति का बाईपास रास्ता निकाल देंगे। लेकिन जिनको असलियत मालूम होती है, जो सच्चे महात्मा होते हैं, वह इससे समझौता नहीं करते हैं। वह कोई चेला अपना आदमी नहीं बनाते हैं, वो तो अपने गुरु का आदमी बनाते हैं। प्रभु के प्रति प्रेम पैदा करते हैं। उनको इसकी फिक्र नहीं रहती है। फिक्र उनको किस बात की रहती है कि जीव को किसी भी तरह से भटकने से बचाया, समझाया जाए। इसलिए वो कोई भी कदम आगे इसी तरह का बढ़ाते हैं कि जिससे मान लो किसी को तकलीफ ही क्यों न हो जाए, लेकिन जिसमें जीव का भला हो, वो वैसा कदम उठाते हैं। जय गुरुदेव।